तो यहाँ से मार्केट जो है वो इन एरिया से जा सकती है। यूएस ऑयल देखते हैं कि यूएस ऑयल जो है अभी जो है वो यहाँ से ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट यहीं से पुल बैक करती है तो दोबारा से जो है वो इन एरियाज़ तक मार्केट जो है वो आ सकती है यूएस ऑयल की, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी जो है वो स्टिल वहीं पर खड़ा हुआ है और जो है वो अपने सेलिंग लेवल पर खड़ा हुआ है। और ये देखें कि मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट बना रही है। यहाँ से जो है मार्केट दोबारा से जो है वो पुल बैक करने की कोशिश कर रही है, बट ये सपोर्ट जो है वो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगी और नेक्स्ट टारगेट जो है मार्केट का ये हो सकता है कि ये एक सिंपल इंगल्फिंग बाय पड़ी हुई है ये वाली, और ये एक सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ तक आ सकती है और आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है, बट अगर ये जो सपोर्ट है H4 की सिंपल इंगल्फिंग बाय जो है वो अगर मार्केट फेल करती है तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का ये हो सकता है, फिर उसके बाद ये टारगेट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो H4 की इंगल्फिंग बाय जो है वो पड़ी हुई है सिंपल इंगल्फिंग बाय, जो आप जो है वो यहाँ से आपको देखने पुल बैक देखने को मिल सकता है। और ये एक एरिया है जहाँ से आपको वाकई में पुल बैक देखने को मिल सकता है, और ये एरिया है जहाँ से आप जो है वो आपको बाय के लिए लेवल्स मिल सकता है, ठीक है। ठीक है। और अगर मार्केट यहीं से जो है वो पुल बैक करती है, मतलब यहाँ से बाय में कन्वर्ट हो जाती है, तो जब अगर ये जो इसका हाई लगा हुआ है 1.32672 का एरिया जो लगा हुआ है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का जो है ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम यूरो यूएसडी देख लेते हैं। यूरो यूएसडी जो है वो काफ़ी नीचे आ चुका है और अपनी सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर चुका है, और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा खासा जो है वो पुल बैक देखने को मिला है। और ये जो एक्सपोर्ट थी ये मार्केट ने ब्रेक कर दी है ये वाली। और मार्केट जो है वो यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का ये भी हो सकता है, ठीक है ना, इन एरियाज़ तक आ सकती है। अगर मार्केट ये H4 की सिंबल गल्फिंग बाय जो वो फेल करती है तो रीटेस्ट नेक्स्ट टारगेट जो अगेन जो है वो यूरो यूएसडी का ये हो सकता है, ठीक है ना। अगर मार्केट यहीं से पुल बैक करती है और जो है अगर मार्केट यहाँ से ऊपर बाय में कन्वर्ट हो जाती है और जो है वो ये सिंपल इंगल्फिंग सेल जो पड़ी हुई है अगर मार्केट इसको फेल करती है तो दोबारा से जो है वो यहाँ से इस तरह से मार्केट का जो है वो टारगेट हो सकता है, ठीक है ना। और अगर मार्केट ये जो इसका हाई लगा हुआ है ये ब्रेक करता है तो रीटेस्ट करने वाला नेक्स्ट टारगेट जो है वो यूरो यूएसडी का ये हो सकता है, ठीक है। BTC USD देख लेते हैं। BTC USD जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो वहीं पर खड़ा हुआ है और यहाँ से जो है वो पुल बैक देखने को मिल सकता है और इन एरिया से सेल की एंट्री आपको मिल सकती है। अगर मार्केट ये एरिया जो ब्रेक करता है, ये H4 की सिंपल गल्फिंग सेल जो पड़ी हुई है, मार्केट इसको ब्रेक करती है, रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट दोबारा से BTC USD का ये हो सकता है, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ से पुल मतलब यहीं से रिवर्स हो जाती है और हो सकता है कि मार्केट अगर ये जो इसका लो लगा हुआ है 57.864 का एरिया जो लगा हुआ है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो BTC USD का ये हो सकता है। फिर अगर ये एरिया ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट दोबारा से जो है वो ये हो सकता है। तो ये एरियाज़ थे जहाँ से आप सेल और बाई इजीली कर सकते हो और जो अच्छा खासा जो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। तो गोल्ड जो है वो इस टाइम मैं आपको बता दूं कि गोल्ड जो है वो इस टाइम कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहा है और जो है वो नेक्स्ट मार्केट जो है वो किस तरफ मूव कर सकती है, ठीक है। अभी ये एक रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट जो है वो मैनी टाइम जो है वो टेस्ट कर चुकी है और सपोर्ट भी जो है मैनी टाइम जो है वो मार्केट जो है वो टेस्ट कर चुकी है। और मैं अगर आपको सजेस्ट देना चाहूँगा तो यही देना चाहूँगा कि अभी थोड़ा सा स्टे अवे रहें, मतलब थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें, ठीक है ना। पेशेंस रखें कि मार्केट जो है वो किस तरह ब्रेकआउट देती है। जैसे ही मार्केट जो है वो ब्रेकआउट देगी किसी तरफ देगी तो आप वहाँ से जो है वो बाई के लिए, अगर मार्केट बाई की तरफ ब्रेकआउट देती है तो आप यहाँ से टेस्ट पे बाई के लिए एंटर हो सकते हो। और नेक्स्ट टारगेट जो है वो गोल्ड का, क्योंकि ऊपर कोई ना तो कोई रेजिस्टेंस है और ना कोई जो है वो सपोर्ट है, तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ से मार्केट जो है वो यहाँ तक जा सकती है और यहाँ से आपको सेल के लिए जो है वो एंट्री हो सकती है और यहाँ से बाई के लिए एंटर हो सकते हो, ठीक है ना। तो आपको जो है वो एरिया मिल सकता है और आप इजीली जो है वो यहाँ से जो है प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। अब आपको पता है सब बिगिनर्स को कि आप यहाँ से जो है वो सेल के लिए भी प्रॉफिट ले चुके हो, बाई के लिए भी प्रॉफिट ले चुके हो, ठीक है ना। यहाँ से सेल मैनी टाइम हम कर चुके हैं, यहाँ से बाई हम मैनी टाइम कर चुके हैं। और अभी जो है वो ये था कि अभी मार्केट ने जो है वो, अगर मैं लाइन चार्ट ओपन करके दिखाऊँ तो ये एक एरिया था जो मार्केट ने ब्रेक कर दिया था,
ठीक है ना। ये एक सपोर्ट थी जो मार्केट ब्रेक कर चुकी थी, बट दोबारा से जो है वो मार्केट यहाँ में जो है वो यहाँ से जो है वो इंटर मतलब दोबारा से जो है वो पहले ये क्या थी, ये सपोर्ट थी। सपोर्ट के बाद जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट को यहाँ से सेल के लिए इंटर होना चाहिए था, मतलब सेल में मार्केट जो है वो कन्वर्ट होनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने इस तरह से नहीं किया, तो 100% कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ से दोबारा से जो मार्केट पहले सपोर्ट थी, फिर रेजिस्टेंस बन गई, दोबारा से अब ये सपोर्ट बन गई है। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा मार्केट आती है और यहाँ पर जो वो थोड़ी सी जो है वो हर्डल पैदा होगा कि यहाँ से अब ये दोबारा से जो है वो ये सपोर्ट का एरिया बन गया ना, क्योंकि ये पहले सपोर्ट थी, फिर रेजिस्टेंस बन गई, फिर दोबारा से सपोर्ट बन गया क्योंकि ये ब्रेक हो गया एरिया। ठीक है ना, तो अब दोबारा से यहाँ से जो है आप बाय के लिए देखने को आपको मिल सकता है एरिया। ठीक है ना, यहाँ से दोबारा से आप बाय के लिए एंटर हो सकते हो, टारगेट जो है ये हो सकता है। अगर अब मैं टेक्निकली बात करूँ, टेक्निकली तो बात ये है कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है ना, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रही है। और मैंने टाइम जो है वो ये एरिया आप समझ लें कि एक तरह से ब्लैक जोन हो गया। ब्लैक जोन का मतलब ये होता है कि वहाँ से जो है अब नो मोर ट्रेड, मतलब नो ट्रेड एरिया का मतलब ब्लैक जोन का मतलब ये होता है। अब आप वेट करेंगे हम, या तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे, तभी जो है वो हम इंटर होंगे। अदरवाइज़ वेट करें। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, सब्र नहीं होगा, तो आप यहाँ से जो है वो इंटर हो जाओगे और फिर जो है वो स्टक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ मार्केट की जो सिचुएशन है, मार्केट की जो कंडीशन है, वो किसी भी तरफ ब्रेकआउट देने की कंडीशन में है। ठीक है ना, तो मार्केट किसी भी तरफ जो ब्रेकआउट दे सकती है और आप जो स्टक हो सकते हो। तो इससे अच्छा यही है कि आप वेट करो, पेशेंस रखो। जैसे ही मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट देगी तो आप वहाँ से जो बाय के लिए या सेल के लिए एंटर हो जाओ। अब यहाँ से अगर मार्केट सेल के लिए आती है और ये दोबारा से ये जो सपोर्ट बनी हुई है, मिनी सपोर्ट बनी हुई है, ये ब्रेक कर देती है, तो नेक्स्ट टारगेट जो है मार्केट का ये दोबारा से हो सकता है। अगर मार्केट ये लो ब्रेक करती है तो वेरी गुड। ठीक है ना, तो रीटेस्ट पर आप सेल के लिए एंटर हो सकते हो और नेक्स्ट फर्स्ट टारगेट ये होगा, फिर नेक्स्ट टारगेट आपका ये हो सकता है मार्केट का। तो अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक करती है, ठीक है ना, ये एरिया ब्रेक करती है, तो रीटेस्ट पर नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का ये हो सकता है। और आज जो अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ भी है, तो मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा जो है वो वोलेटिलिटी और मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी अगर मार्केट जो वो यहाँ से बाई में जाती है, तो ये जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता, मतलब M30 की मिनिमम H1 की कैंडल जब ऊपर क्लोज नहीं होती, ऊपर क्लोज होती है, तो रीटेस्ट पर आप बाई के लिए एंटर हो सकते हो और फर्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा। ठीक है ना, तो ये एरियाज़ थे जिस पर आप जो है वो फोकस करके इजीली जो है वो डेली बेस पर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।